दोस्तों, वो ऐतिहासिक लम्हा आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा का भव्य हॉल उस दिन गवाह बना जब भारत में वो झंडा गाड़ा जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनी जाएगी। कैमरों की चमक, रिपोर्टरों की भीड़ और सांसें थामे बैठे प्रतिनिधि, और उस पूरे माहौल में गूंज रहा था सिर्फ एक ही नाम, इंडिया, इंडिया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि वो स्वर्णिम अध्याय था जिसने वैश्विक राजनीति की नींव हिला दी। भारत ने वो निर्णायक कदम रख दिया जिसने हमें स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की दहलीज तक पहुंचा दिया। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपके रगों में भी इस जीत को सुनकर वही गर्व का खून दौड़ता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि अब जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। सोचिए, जब 193 में से 146 देश एक साथ खड़े होकर भारत के पक्ष में तालियां बजाएं तो कैसा नजारा होगा। पूरा हॉल किसी रणभूमि जैसा लग रहा था। बस फर्क ये था कि यहाँ हथियारों की जगह तालियों की गड़गड़ाहट थी और चेहरों पर मुस्कान की चमक। हर तरफ भारतीय कूटनीति की गूंज, हर कोने में भारतीय नेतृत्व की ताकत और वातावरण में भारतीय गौरव का परचम। वो क्षण ऐसा था जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा कर दिया और दुनिया को साफ संदेश दे दिया, भारत को नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। भारत ने केवल एक वोटिंग नहीं जीती, भारत ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। और जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उस मंच पर खड़े होकर गर्व से बोले कि भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और हर विकासशील देश की आवाज है, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वही देश जो हमेशा भारत का विरोध करते आए थे, आज भारत के पक्ष में खड़े नजर आए। तुर्की और सऊदी अरब ने जरूर विरोध की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि तालियों की गड़गड़ाहट में कहीं गुम हो गई। तुर्की का प्रतिनिधि गुस्से में आकर बिल की कॉपी फाड़ने लगा, टेबल पटकने लगा, मगर चारों तरफ गूंजती तालियों ने उसकी हर चीख को दबा दिया। सऊदी अरब की हालत और भी अजीब थी। वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, जैसे उसे अपनी हार का एहसास हो गया हो। और अब आता है वो पल जिसने सबको हैरान कर दिया। चीन, जी हां, वही चीन जो हमेशा भारत के खिलाफ चाले चलता आया था, आज दुनिया के सामने खड़ा होकर बोला, भारत एशिया की असली आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। दोस्तों, यकीन मानिए, ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। वो क्षण था जब इतिहास ने करवट बदली और दुनिया की राजनीति का खेल पूरी तरह पलट गया। अब जरा बात करते हैं उस शक्ति की जिसने इस जीत को और भी ऐतिहासिक बना दिया, वीटो पावर। वीटो का मतलब है, अगर किसी स्थायी सदस्य को कोई प्रस्ताव पसंद नहीं आता तो वो अकेला ही उसे रोक सकता है। अब तक ये ताकत सिर्फ 5 देशों के पास थी, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। लेकिन अब भारत भी इस पंक्ति में खड़ा है। सोचिए, जब भारत के हाथ में वीटो होगा तो चाहे तेल गैस की डील हो, ग्लोबल ट्रेड के बड़े फैसले हों या फिर सुरक्षा परिषद का कोई अहम निर्णय, हर जगह भारत की मुहर लगेगी। यही जीत तुर्की और सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ी सरदर्द बन गई। तुर्की ने तो गुस्से में आकर भारत के युद्धपोत INS त्रिकंड पर आरोप तक लगाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से उसकी हर चाल का भांडाफोड़ कर दिया। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा और तुर्की बेइज्जती से भर गया। सऊदी अरब, जो हाल ही में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, वो भी इस बार खामोशी से सर झुकाकर बैठ गया। दोस्तों, ये जीत सिर्फ एक वोटिंग या राजनीति तक सीमित नहीं थी। इसकी गूंज सीधी वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा परिषद तक सुनाई दे रही है। वो अमेरिका, जो कभी भारत पर ट्रेड का दबाव डालता था, आज खुलेआम भारत के साथ खड़ा है। रूस तो शुरू से ही भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन भी अब भारत के पक्ष में खड़े हैं। मतलब साफ है, UN के स्थायी सदस्यों में अब कोई भी भारत के खिलाफ नहीं। सोचिए, जब 128 देशों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगाने की बात थी, तो इसका सीधा संकेत है कि आज भारत वो ताकत बन चुका है जो सबसे बड़े आर्थिक साम्राज्य को भी हिला सकता है। जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर फैली, इंटरनेट भारतीय कूटनीति की तारीफों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों की जीत बताया।
वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह है नए भारत की पहचान। अब अगला पड़ाव है, ये बिल स्थायी सदस्यों की टेबल तक पहुंचेगा और अगर वहां भी ये पास हो गया तो भारत आधिकारिक रूप से यूएन का स्थायी सदस्य बन जाएगा। मतलब भारत अब उन देशों की सूची में होगा जिनके पास दुनिया का भविष्य बदलने की ताकत है। दोस्तों, तुर्की और सऊदी की बेचैनी की एक और वजह है भारत की अलायंस पॉलिटिक्स। भारत ने ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के साथ हाथ मिलाकर मेडिटेरेनियन और वेस्ट एशिया में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और नतीजा ये हुआ कि तुर्की पूरी तरह अकेला पड़ गया। ऊर्जा और निवेश के खेल में भी भारत ने ऐसा दांव चला जिससे सऊदी अरब की ऑयल पॉलिटिक्स हिल कर रह गई। भारत ने यूएई और कतर के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट किए, रूस से सस्ता तेल खरीदा और घरेलू बाजार को स्थिर बना दिया। यह है वही नया भारत जो न सिर्फ राजनीति में बल्कि अर्थव्यवस्था और ऊर्जा की दुनिया में भी गेम चेंजर बन चुका है। दोस्तों, ये जीत सिर्फ भारत की नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। 146 देशों का समर्थन कोई मामूली बात नहीं। ये साफ इशारा है कि अब भारत की ताकत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आज भारत के हाथों में वो वेटो शक्ति है, जिसका मतलब है कि अब भारत सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर है। ये जीत केवल कूटनीति की नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सोच की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत, संघर्ष और सपनों की जीत है। अब दुनिया को मानना ही होगा, भारत अब कोई दर्शक नहीं बल्कि निर्णय लेने वाला खिलाड़ी है। भारत जब बोलेगा तो दुनिया चुपचाप सुनेगी। भारत जब आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया उसके साथ कदम मिलाएगी। यह है नया भारत जो दोस्ती निभाना जानता है, दुश्मनों की चाल को मात देना जानता है और पूरी दुनिया को सही राह दिखाने का दम रखता है। दोस्तों, ये केवल एक विजय नहीं, यह नए युग का आगाज। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया की धड़कन बन चुका है। जय हिंद, जय भारत।